हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के पोएट्री सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव है आज उन सभी ऑब्जेक्टिव का रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जॉन डन इज डैश पोएट। जॉन डन जो है वो किस तरह के पोएट है? तो वो मेटाफिजिकल पोएट है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट दाउ लव्ड मी एज दाउ सेस्ट इज फ्रॉम। कहाँ से लिया गया है? तो ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन डन प्रेजेंट हिमसेल्फ इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इन डैश। यानी कि जॉन डन जो है अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट कर रहा है? तो देखो, जितने भी बात वो बोल रहा है अपनी बिलव्ड को वो खुद से बोल रहा है। इसका मतलब है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ डैश। क्या है? एक लव पोयम है और साथ साथ आपको याद रखना है ये एक लिरिक पोयम भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डन इज वेल नोन फॉर हिज डैश। यानी किस तरह से वो जाने जाते हैं? सॉन्ग एंड सोनेट्स, सटायर्स, सरमोन्स या फिर ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड ये सभी चीज़ वो लिखते थे, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो डाई स्टैंड फॉर। यानी कि इस पोएम में जो डाई वर्ड है, डी वाई ई डाई, ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो फ्रेंड डाई का मतलब होता है डी आई ई डाई। ये ओल्ड इंग्लिश वर्ड है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टू डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ कंपोज द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। यानी कि किसने रचित किया है किस पोएम को? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को। तो जॉन डन ने। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जॉन डन वॉज द पायोनियर ऑफ डैश। यानी कि जॉन डन जो है वो किस चीज़ का मार्गदर्शक है? तो ये मेटाफिजिकल पोएट्री का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ डैश। क्या है? एक लिरिक मैंने बताया था और साथ साथ एक लव पोएम है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज़ बीन एड्रेस टू। यानी कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो पोएम है वो किसे संबोधित किया जा रहा है? किसे? तो जॉन डन्स की वाइफ को या फिर बिलव्ड को। चलो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डन्स वाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओकेजन ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डन्स। यानी कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो पोएम है उसका अवसर क्या है, मकसद क्या है? ऑप्शन है कंटिनेंटल ट्रिप, स्पेस टूर, वॉयस या नन ऑफ दिस। कहने का मतलब है कि जॉन डन का जो इंटेंशन था, घूमने का मतलब था, वो कैसा था? एक कंटिनेंटल ट्रिप यानी कि महाद्वीप ट्रिप, या फिर स्पेस टूर अंतरिक्ष भ्रमण, या फिर वॉयज यानी कि जल मार्ग वाला यात्रा, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंटिनेंटल ट्रिप। ठीक है। नेक्स्ट है, जॉन डन हैज़ रिटन द पोएम। किस पोएम को लिखा था जॉन डन ने? तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश हिज बिलव्ड। यानी कि पोएट जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में वो अपनी पत्नी से क्या है? टायर्ड ऑफ है, थक गए हैं, या एंग्री गुस्सा है, या हैप्पी फॉर है, या फिर सैड फॉर है। तो ना तो वो थके थे, ना तो वो गुस्सा थे, ना तो वो खुश थे, वो उदास थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सैड फॉर। ठीक है। नेक्स्ट है, जॉन डन इज गोइंग टू डैश लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। यानी जॉन डन जो थे वो कहाँ जा रहे थे? अपनी पत्नी को पीछे छोड़ के। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो जर्मनी जा रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट है, जॉन डन थिंक्स दैट। यानी कि जॉन डन जो है वो सोचते हैं, क्या सोचते हैं? डैश इज सर्टेन। क्या चीज़ जो है वो निश्चित है? डेथ इज सर्टेन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जॉन डन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज डैश। यानी कि जॉन डन जो थे वो जाना चाहते थे दूर क्योंकि वो नहीं थके थे अपने डैश से, मदर से, फादर से, बिलव्ड से या सिस्टर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिलव्ड से। यानी कि जो जॉन डन जो थे अपने ट्रैवल पे जाना चाहते थे वो इसलिए नहीं जाना चाहते थे कि वो अपने महबूबा से थक गए थे। ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएट जॉन डन। यानी कि जो जॉन डन पोएट है इज बेटर देन द डैश। किससे बेहतर है? तो सन से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, जॉन डन फील्स दैट डैश इज वेरी होपलेस। जॉन डन जो है वो फील्स करते हैं, महसूस करते हैं, कौन जो है वो निराशजनक है, होपलेस है। तो मैन, इंसान। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश हैज़ बीन डिस्क्राइब एज ए मेटाफिजिकल पोएट। किसे डिस्क्राइब किया जाता है मेटाफिजिकल के रूप में? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जॉन डन को। नेक्स्ट है, डैश वांट्स टू ग्लेडली एक्सेप्ट डेथ। कौन जो है खुशी खुशी मौत को गले लगाना चाहते हैं? तो जॉन डन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन डन हैड सीन द सन सिटिंग डैश नाइट। जॉन डन ने जो सूरज को देखा था डूबते हुए वो किस रात को? टुडे, टुमारो, यस्टरडे या फिर नन ऑफ दिस। हालांकि यहाँ पे यस्टर होना चाहिए था। चलो यस्टरडे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन डन स्टडी लॉ एंड रीड डैश। यानी कि जॉन डन जो थे वो स्टडी करते थे किस चीज़ का? लॉ का। लेकिन वो पढ़ते क्या थे? तो थियोलॉजी पढ़ते थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है, बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी इज टेकन फ्रॉम। यानी कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है। लाइन का मतलब क्या है? तो लाइन का मतलब यही है कि जॉन डन अपनी महबूबा यानी बिलव्ड को, वाइफ को समझा रहे हैं कि मेरा विश्वास करो कि मेरा जो जर्नी होगा वो स्पीड होगा, बहुत ही ज़्यादा तेज होगा। किसकी तुलना में? तो सूरज की तुलना में। बस यही मतलब है। ठीक है। तो फ्रेंड, आई होप ये चीज़ आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।